नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। 2 दिन बाद यानी कि 8 जून को नई केंद्र सरकार का गठन होने वाला है। इसके साथ ही शेयर बाजार भी तेजी का कमबैक कर चुका है। इस तेजी के बीच ऐसे स्टॉक्स ने फर्राटा भरा है जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, और खासकर टीडीपी की बात करें जो कि किंग मेकर की भूमिका में आते ही इन स्टॉक्स में दमदार रैली देखने को मिल रही है। कौन से हैं वो स्टॉक्स, क्या है रिलेशन, तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहा है, और आंध्र की 25 में से 16 संसदीय सीटों पर उन्हें जीत हासिल करी है। केंद्र की सत्ता में इस बार जनता ने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 है। तो ऐसे में टीडीपी और जेडीयू के साथ ये आंकड़ा क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और ऐसे में ये जो है दोनों पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में सामने आई हैं। अब बात करते हैं स्टॉक से रिलेशन की यहाँ पर। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की जीत के साथ ही कई स्टॉक जो हैं वो शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी में दिख रहे हैं। यहाँ पे केसीपी लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे एक स्टॉक ये है केसीपी लिमिटेड। हेरिटेज फूड्स की बात करें, अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी की बात करें, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले 2-3 दिन से ज़बरदस्त रफ्तार भरी हुई है। 5 जून को भी इन स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी थी और आज भी इसमें जारी है। तो देखिए, अगर केसीपी लिमिटेड को देखें तो 15% ऊपर है ये स्टॉक। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब 33% भाग चुका है। तो वहीं हेरिटेज फूड्स की बात करें, इसमें करीब 6 जून को ये इसमें करीब 9% की तेज़ी है, और पिछले 5 दिनों में 44% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी को देखें तो ये जो स्टॉक है आज करीब 7% से के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में, बल्कि 11% के आसपास ये भागता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और पिछले 5 दिनों में भी इसने अच्छा खासा निवेशकों को रिटर्न दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कनेक्शन की। भाई, कनेक्शन किस किस तरीके से किन किन स्टॉक्स में है, कैसे है, इसके ऊपर और क्लैरिटी लेते हैं। तो देखिए, हेरिटेज फूड्स में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो है वो प्रमोटर हैं। इस कंपनी के 2 बिजनेस डिवीजन है, पहला डेली प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। इसके मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये जो प्रोडक्ट्स हैं मिल्क प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए वो बेचे जाते हैं। एफिडेविट में चंद्रबाबू नायडू ने बताया था, जब यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी तो उसमें उन्होंने बताया था इस कंपनी में उनकी करीब 24% हिस्सेदारी है। वहीं उनकी जो पत्नी है भुवनेश्वरी, उनकी भी करीब 24% हिस्सेदारी, और जो बेटा नारा लोकेश हैं उनकी करीब 10.82% हिस्सेदारी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे हेरिटेज फूड्स की बात करें तो अभी मौजूदा वक्त में जो स्टॉक है करीब 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका बिल्कुल जो 52 वीक हाई है वो उसने लगा दिया, टच कर दिया। आज नया 52 वीक हाई बनाया है स्टॉक्स ने। इसका पीई को देखें तो करीब 51 के आसपास इसका पीई दिखता है यहाँ पर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अमर राजा एनर्जी की स्टॉक की। यहाँ पर अमर राजा के एमडी जो हैं जयदेव गल्ला, वो एमडी टीडीपी पार्टी के पूर्व एमपी रह चुके हैं। ये कंपनी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग, ईवी चार्जेस की जो नई रेंज, कई तरह की रेंज होती है उस पर, और यहाँ पे एल आई आयन बैटरी की बात करें, पैक असेंबली से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स की ये ऑफरिंग करती है। इस तरह की कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे अमर राजा को भारत का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स के तौर पर भी यहाँ पर रिकग्नाइज किया गया है, किया जाता है यहाँ पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर अमर राजा के, तो अभी मौजूदा वक्त में जो स्टॉक है ये करीब करीब यहाँ पर 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इसके पी को देखें तो खासकर अगर आप इसके 52 वीक हाई को देखें तो 1333 के आसपास है, यानी कि करीब उसके आसपास पहुंचता हुआ ये यहाँ पर दिख रहा है। अब अगला स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे केसीपी लिमिटेड की बात करते हैं। टीडीपी के अमरावती को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट का फायदा केसीपी को मिल सकता है। देखिए कैसे मिल सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कंपनी है अमरावती में स्थित है। टीडीपी ने राज्य में बीजेपी और पवन कल्याण की जो जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब जो नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू, उनकी केंद्र में भी अच्छी खासी भूमिका रहेगी। और ये जो कंपनी है सीमेंट और शुगर सेक्टर की कंपनी से, मतलब इसका जो बिजनेस मॉडल है वो शुगर और सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये अमरावती में ही स्थित है। चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि टीडीपी जो है वो अमरावती को प्रदेश की राजधानी बनाना चाहती है, और ऐसे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको तेज़ी के लिए इस कंपनी का योगदान हो सकता है, क्योंकि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है।
और इसीलिए इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसको सीधे तौर पर फ़ायदा हो सकता है। केसीपी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीब 2600 करोड़ का है। मार्च 2024 तक कंपनी के पास करीब नेट कैश जो है वो 500 करोड़ के आसपास था और साल 2021 के बाद की तेज़ी से देखें अब तक की ये उस तेज़ी तक पहुंचती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये कंपनी केसीपी लिमिटेड की बात करें यहाँ पर तो आज भी अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है और करीब 226 के आसपास है, 12% की तेज़ी है यहाँ पे और अपने 52 वीक हाई के बहुत करीब है। करीब 240 का 52 वीक हाई 226 के लेवल पे यहाँ पहुँच गई और पी करीब इसके 15 के आसपास है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए किन स्टॉक्स में यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन देखने को मिला या फिर कहीं किंग मेकर के जरिए यहाँ पे इन स्टॉक्स को में तेज़ी देखने को मिल रही है। ये ओवरऑल वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।